बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक नया पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसमें कि जो लोग जनरेटर चला रहे थे उनको जनरेटर चलाने में एक पॉलिसी की लाया गया है कि वह जनरेटर अभी तक चाहे वो 100% डीजल या सीएनजी में चल रहा है, लेकिन वैसे जनरेटर जो दोनों मोड से चलेंगे वही जनरेटर चलाने की अलाउ किया जाएगा। ये 15 मई 2023 के बाद। तो ये पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है और साथ के साथ कमर्शियल और इंडस्ट्रियल में ज्यादातर पावर कट और लो वोल्टेज होने के कारण वहां पर जनरेटर बड़े बड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वहां पर 800 किलोवाट तक का जनरेटर इस्तेमाल करने का अनुमति दी गई है। लेकिन उसमें जो पॉलिसी है कि आप 70% नेचुरल गैस सीएनजी से होना चाहिए और 30% डीजल से होना चाहिए। ये पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के बाद ये पॉलिसी अक्टूबर तक का जारी किया गया है, जिससे कि दिवाली के समय में जो दिल्ली एनसीआर में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, जिसके कारण बारिश भी करवाने की जरूरत पड़ जाती है, वो कंट्रोल किया जा सके। इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट होने के बाद कई दिल्ली के कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल ओनर जो ऑलरेडी पहले से जेनसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए एक चिंता का विषय बन गया है कि क्योंकि जो जनरेटर पहले से लगा हुआ है वह सिंगल मोड डीजल से चलता है, वो 100% डीजल का इस्तेमाल करके चलाया जा रहा है, लेकिन इस पॉलिसी के बाद वो जनरेटर नहीं चला पाएंगे। तो यहाँ पर विषय ये बनता है कि जनरेटर के अलावा क्या किया जा सकता है। क्या नया जनरेटर खरीदना है या उसको कन्वर्ट करवाना है या उसके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव ऑप्शन बनता है वह बनता है सोलर पावर का। सोलर पावर का इस्तेमाल करके जिस काम के लिए वो जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे थे कि बिजली जाने के बाद उनकी जो जरूरत का अप्लायंसेस है वो चला सके, वह सोलर पावर से इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरेटर के बाद सोलर पावर का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर सोलर एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। इसको समझने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत होती है। वह इंजीनियर जो कमर्शियल या इंडस्ट्रियल या कहीं भी जो जनरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर इंजीनियर को जाएंगे, जनरेटर से जो चलने वाले उपकरण है क्या वो सारे लोड को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक सोलर सिस्टम का सिलेक्शन होता है। अब सोलर सिस्टम में भी एक नया टेक्नोलॉजी आ गया है कि आप दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो यहाँ पर पावर कट बहुत ही मिनिमम होता है। वो फ्रीक्वेंट पावर कट होता है, वो हार्डली 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटे, कभी कभी 4 घंटे 5 घंटे की पावर कट होती है। बट यहाँ पर वो दिल्ली एनसीआर एक ऐसा रीजन है जहां पर पावर कट बहुत ही लेस होता है। तो यहाँ पर आती है सोलर सिस्टम में कि कौन सा सोलर सिस्टम उनके लिए सबसे परफेक्ट होगा। तो आज के टाइम में यदि आप जो कंज्यूमर जनरेटर को सॉल्यूशन ढूंढ रहे, जनरेटर का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढ रहे, उनके लिए हाइब्रिड सोलर सिस्टम इज द बेस्ट ऑप्शन जो आज के दिन में है। तो इसमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम और दूसरे सोलर सिस्टम में क्या डिफरेंस है और क्या फायदे हैं। तो यहाँ पर कई पॉइंट में हम आपको बताएंगे, आप एक एक करके समझे। सबसे पहले होता है कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम काम कैसे करता है और इसको लगाने का फायदा क्या है। हाइब्रिड सोलर सिस्टम में जनरली होता है कि आप जब बैटरी वाला सिस्टम लगाते हैं तो उसमें होता है कि डे के टाइम में आपको बैटरी को चार्ज करेगा और साथ के साथ लोड चलाएगा। इन केस आप ये समझिए कि आपके जो भी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है जहां पर डे के टाइम में आपकी बैटरी फुल चार्ज है, आपका लोड नहीं चल रहा है, जैसे कि आपका क्लिनिक है, मेडिकल क्लिनिक है या ऑफिस है, ऑफिस आवर या मेडिकल क्लिनिक में 9 बजे से लेके मतलब पूरे डे में एक सामान्य लोड नहीं रहता है। तो उस केस में सोलर पावर का जो जनरेशन होगा, जैसे दोपहर के टाइम में 12 से 2 के बीच में जनरली ऑफिस है तो लंच आवर रहता है, या कोई फैक्ट्री है तो वहां पर मैन पावर काम नहीं करते हैं, या कोई मेडिकल क्लिनिक है तो उस समय बंद रहता है, मतलब लंच टाइम रहता है। तो इस केस में वहां पर क्या है कि बैटरी आपका फुल चार्ज रहेगा, आपका
आपका लोड नहीं चल रहा है तो उस समय सोलर पावर का जनरेशन लॉस होते रहेगा। तो यहीं पर आती है हाइब्रिड सोलर सिस्टम का रूल कि यदि आपके पास एक्स्ट्रा जनरेशन हो रहा है तो आप नेट मीटर का इस्तेमाल करके आप बिजली विभाग के साथ आप बिजली को बेच सकते हैं, और जब बिजली आप जरूरत इवनिंग के टाइम में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो प्लस माइनस करके आपके एक्चुअल बिजली बिल बनेगा। तो ये बेनिफिट्स नेट मीटर में होता है। आप ऑन ग्रिड यदि आप लगाते हैं तो ऑन ग्रिड में सिर्फ और सिर्फ आप बिजली का बिल बचा सकते हैं, साथ के साथ आप उस पर बिजली जाने के बाद आप लोड नहीं चला सकते। तो ये वैसे कंज्यूमर जो जनरेटर का अल्टरनेटिव ढूंढ रहे उनके लिए ये सोलर सिस्टम कभी सजेस्ट हम नहीं करेंगे। यदि आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में जाते हैं तो वहां पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में आप बिजली जाने के बाद आप लोड चला सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास एक्स्ट्रा बिजली बन रही है डे के टाइम में और बैटरी भी चार्ज है, लोड नहीं चल रहा, तो आपका सोलर का जनरेशन वेस्टेज जाएगा। अब बात आती है कि सोलर सिस्टम लगवाने की कीमत। सोलर सिस्टम लगवाने की जो कीमत है वह सोलर सिस्टम पर डिसाइड करता है। पहले पार्ट में हम आपको बताएं कि सोलर सिस्टम कौन सा लगाना चाहिए। तो यदि आप सोलर सिस्टम आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम के साथ जाते हैं तो इसका प्राइस करीबन 1 लाख से लेके 1,15,000 के बीच में पर किलोवाट का पड़ता है। और यदि आप उसी तरीके से आप ये 5 किलोवाट में जाते हैं तो 5 लाख से लेके 5,25,000 के बीच में आता है। और यदि आप ऑन ग्रिड में जाते हैं तो 60,000 से लेके 75,000 के बीच में आता है। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझना है कि दोनों ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में दोनों में एक नेट मीटर, एक बिजली विभाग के साथ एक आपको मीटर दिया जाता है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आता है जैसे कि आपको पता है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने में आपको बिजली विभाग से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ती है। तो बिजली विभाग के अप्रूवल के लिए आपको सबसे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेना जरूरी है, अदरवाइज आप ऑन ग्रिड तो स्टार्ट कर नहीं सकते हैं। हाइब्रिड में यदि आप लगा लिए, अपनी जरूरत को पूरा कर लिए, तो मे भी बाद में चल के थोड़ा सा परेशानी होगी नेट मीटर लेने में। तो और यदि आप पहले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट ले लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपके डिस्कॉम से मिलता है, जो जहां से आपकी बिजली आ रही है वहां पर अप्लाई करेंगे तो आपको विद इन 7 डेज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिल जाता है। तो आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेके आप पूरा का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आप नेट मीटर का प्लान ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आप इंस्टेंट बेसिस पर आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। अब इसमें बात आती है कि सोलर सिस्टम लगवाने में जगह की कितना जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जनरेटर 10 kVA 15 kVA जनरेटर जनरली जो भी कमर्शियल बिल्डिंग होता है उसके आगे रखा हुआ रहता है, कम स्पेस में वो इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन सोलर सिस्टम में स्पेस की जरूरत पड़ती है, ये ऐसा स्पेस जहां पर ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिल सके। तो वहां पर सनलाइट को आपके छत सफिशिएंट छत होता है तो आप वहां पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल होता है उसमें 2 सोलर पैनल आते हैं, और आज के टाइम में आप सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो सोलर पैनल है और जो सबसे बड़ा सोलर पैनल है वह शार्क 550 वाट का सोलर पैनल है, जो 550 वाट का वोल्टेज है और उसका जो साइज है वह करीबन 7.5 फीट बाई 4 फीट। अब 28 फीट उसका एक सोलर पैनल का स्पेस है, जस्ट लाइक आप जो बड़े डोर देखते हैं उसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट में 2 सोलर पैनल आता है। 5 किलोवाट आप लगाते हैं तो 10 सोलर पैनल, और 10 किलोवाट लगाते हैं तो 20 सोलर पैनल। लेकिन यहाँ पर आपको स्पेस के बारे में आप जो सोच रहे हैं कि स्पेस कितना लगेगा, तो यहाँ पर स्पेस यदि आप पैनल स्टैंड का प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं तो आपको अलग से ऐसा नहीं लगेगा कि आपके पूरी रूफ ऑक्यूपाई हो गया है। सोलर पैनल को स्मार्टली इंस्टॉल किया जाता है, जिससे आप सोलर पैनल का शेड बना सकते हैं और उसके नीचे का एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पेस का ऐसा कोई ज्यादा मेन प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जरूरत आती है कि आप एक अच्छे इंजीनियर से आप अपना साइट सर्वे करवाएं, जो आपको स्पेस के अकॉर्डिंग कि आपका स्पेस बर्बाद ना, उसके अकॉर्डिंग आपको इंस्टॉल करके दे। अब बात आती है कि सोलर सिस्टम पर
क्या क्या उपकरण हम चला सकते हैं। सोलर सिस्टम की जो भी अप्लायंसेस आप चलाना चाहते हैं वह डिपेंड करता है इन्वर्टर के कैपेसिटी के ऊपर। हाइब्रिड सोलर सिस्टम आप सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर इन्वर्टर की कैपेसिटी रहता है कि यदि आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर जाते हैं तो वहां पर 4 किलोवाट से लेके 4.5 किलोवाट का लोड आप चला सकते हैं, जिसमें से आपके लाइट, फैन और जो भी क्लिनिक का अप्लायंसेस होते हैं जिसमें एक्सरे मशीन और भी बहुत सारे वाटर कूलिंग मशीन, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में जो इन्वर्टर का जो सिलेक्शन होता है वह टेक्निकल होता है, उसको आपको समझना जरूरी है। इन्वर्टर जनरली 5 किलोवाट, 10 किलोवाट और ऐसे बढ़ता चला जाता है, लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि आपके यहाँ पर जो लोड है वह सिंगल फेज का है या 3 फेज का है। जनरली कमर्शियल में 3 फेज का रहता है, तो इन्वर्टर भी 5 किलोवाट, 10 किलोवाट ये सब में कुछ इन्वर्टर सिंगल फेज में 3 फेज में मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो आपको जब इंजीनियर आपके यहाँ पर जाएंगे तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि हमें कौन सा इन्वर्टर चाहिए, सिंगल फेज का चाहिए या 3 फेज का चाहिए। इन्वर्टर के अकॉर्डिंग ही बैटरी का रिकमेंडेशन किया जाता है। यदि 5 किलोवाट में आप जाते हैं तो आपको 48 वोल्ट बैटरी मिलता है, जिसमें 4 बैटरी, यदि लीड एसिड में जाएंगे तो 4 बैटरी, यदि आप लिथियम बैटरी में जाएंगे तो 1 बैटरी लगेगा। यदि आप 10 किलोवाट में जाते हैं तो उसमें लीड एसिड में जाते हैं तो 10 बैटरी और लिथियम में जाते हैं तो आपको 2 बैटरी। तो उस तरीके से आपके इन्वर्टर पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इन्वर्टर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब टेक्निकल कैलकुलेशन होता है और जब टेक्निकल कैलकुलेशन करते हैं तो ये लंबे मतलब आप 5 साल 10 साल के लिए इत्मीनान हो जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी ये चेंज होगा नहीं। तो इन्वर्टर का सिलेक्शन बहुत ही सोच समझ के किया जाता है, क्योंकि सोलर पैनल और बैटरी आप इजीली एक्सपैंड कर सकते हैं लेकिन इन्वर्टर आप नहीं कर पाएंगे। अब इसमें है कि सोलर सिस्टम लगा के क्या क्या आपके फायदे मिल सकते हैं। तो फायदे की बात करें तो इसमें कई फायदे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आप डीजल नहीं लाएंगे, मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, बार बार आप जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं है। तो जनरेटर की प्रॉब्लम को सोल्व करता ही करता है, साथ के साथ आपको बिजली बिल में भी बचत करता है। बिजली बिल के कैलकुलेशन के लिए आपको ऐसे समझना है कि 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल है वह 4 यूनिट से लेके 5 यूनिट का बिजली बिल प्रतिदिन बना के देता है और सोलर सिस्टम पूरे साल में 300 दिन सोलर पैनल काम करता है। 65 दिन में बारिश का मौसम, कुहासा और कुछ भी ऐसा वेदर कंडीशन हो सकता है, लेकिन 300 दिन इनटू आप 4 मिनिमम वैल्यू 4 यूनिट लेते हैं तो 300 इनटू 4 1200 और एक एवरेज सोलर सिस्टम की जो कैपेसिटी होता है वो 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का होता है। तो हम एवरेज मान के चल रहे हैं 5 किलोवाट, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 यूनिट। 6000 यूनिट को आप अपने यहाँ के जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है एवरेज, जिसमें टैक्स और ड्यूटी ये सब जितने सारे मिल के जो बनते हैं वह करीबन 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से कमर्शियल में आता है। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000 रुपया। तो पूरे साल में एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम आप लगाते हैं तो मिनिमम 60,000 रुपए की आपकी बचत होती है। और साथ के साथ जो भी फ्रीक्वेंट पावर कट में जो भी एप्लीकेशन आप नहीं चला पाएंगे वो भी आप चला सकते हैं। और साथ के साथ यहाँ पर आप बेसिक अप्लायंसेस तो चलाएंगे ही चलाएंगे, साथ के साथ आप बड़े हैवी अप्लायंसेस जिसमें से एयर कंडीशनर सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, जिसमें आप 1.5 टन का एयर कंडीशनर या 1 टन का, ये सब आप 1-2 एयर कंडीशनर आसानी से चला सकते हैं। इस वीडियो में दिए गए सारे जानकारी जनरेटर और सोलर सिस्टम के बारे में दिया गया है, लेकिन यह जो जानकारी दिया गया है बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। यदि आप इसके बारे में पूरे डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं और बात करने के बाद आप अपने यहाँ पर उनको बुला सकते हैं।
हैं। वहां पर जाने के बाद जो भी हम आपको पॉइंट बताए हैं वो प्रॉपर आपको साइट सर्वे करेंगे। साइट सर्वे करने के बाद आपको एक रिपोर्ट जनरेट होगा। उस रिपोर्ट के बेसिस पर आपके सोलर सिस्टम की प्रॉपर प्रोसेस होगा। तो ये पूरी रही है इस वीडियो में जानकारी। यदि ये वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।